अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऐसी परंपरा है कि नई शादी होने के बाद लड़की अपने ससुराल में मिठाई बनाकर खिलाती, पर मैं ऐसा कर ही नहीं पा रही हूँ। ऋषि, आ जाओ, नाश्ता तैयार है। और मेरे लिए भी भाभी के हाथ का नाश्ता टाइम। आयुष, अरे ये क्या कर रहा है? मेरा मन किया ऋषि भाई, तो मैंने कर दिया। ठीक है तो गले मिल लो। अच्छा हुआ तुम आ गए आयुष। तुम्हें पता है मैंने मीठा बनाया। वो ऐसी रस्म होती है कि शादी के बाद अगले दिन सबसे पहले दुल्हन रसोई में मीठा बनाती है अपने ससुराल वालों के लिए। क्या बात है, क्या बढ़िया रस्म है। लेके आओ भाभी प्लीज, जल्दी, मेरे को मीठा खाना है। मैं आ गया ससुराल से, नहीं तो हूँ। बैठ बैठ। हाँ मैं आ गया। खिलाओ। हाँ। तो आप दे है ना भाभी, हिट हो आप, सुपर हिट हो, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ऋषि, मैं टिफिन में भी पैक कर दूं थोड़े से, घर पे भी सब लोग खा लेंगे। घर भेजना? तू जवाब देगा? अभी देखो, मैं आपका ना दिल नहीं तोड़ना चाहता, पर अगर आप ये मिठाई घर भेजोगे ना तो सिर्फ नानी खाएगी और मामा खाएंगे, बाकी सब खाएंगे नहीं, पर आपको सुनाएंगे बहुत। तो एग्जैक्टली लक्ष्मी, तुम्हें घर भेजना है। लक्ष्मी आई एम सॉरी, लेकिन रस्म पूरी करनी है ना। आयुष आया घर से, आयुष ने खा ली मिठाई तुम्हारे हाथ की बनी हुई, बस रस्म पूरी होगी। तो और नहीं तो क्या। और आप देखना कितने लोग हैं घर में, कितने लोग हैं, सबकी मिठाई मैं खा जाऊंगा, सबके हिस्से की मिठाई खा जाऊंगा। आपको टेंशन किस बात की? ससुराल से तो हम रिप्रेजेंटिंग ससुराल। आप लोगों को मैजिक दिखाऊं? क्या मैजिक? देखो अभी मेरे हाथ में क्या है, कुछ भी नहीं है ना। आप देखो ये देखा आपने? आपको ना पता नहीं चला होगा अचानक से मेरे हाथ में ये कैसे आ गया। मैं आपको स्लो करके दिखाता हूँ। नहीं समझ मैं गया। कर दूं, मैं समझ गया। ये मैंने ऐसे किया था, पर अगर ऐसे तेज करेंगे तो पता नहीं चलेगा। एनीवे, इसमें है क्या? मामा ने आपके लिए सरप्राइज भेजा है। क्या सरप्राइज है? अरे यार ऋषि भाई, नई शादी हुई है आपकी। नई शादी के बाद नया कपल क्या करता है? हनीमून का पैकेज। हाँ, हनीमून पैकेज। पर ये क्यों? हाँ ये क्यों? इसकी क्या जरूरत थी? एनीवे, जो आपको पूछना है, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये कब है, सब मामा से पूछो या नानी से पूछो। I'm just a messenger, जो आपको बनाने आया यहाँ हनीमून का पैसेंजर। नाइस। It's nice, right? Yeah. Anyway, तो और मेरी बात मानो ना, तो किसी से कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। बस निकल जाओ यार, It's your honeymoon time। बस ये देखो कब जाना है, कहाँ जाना है, सारे अरेंजमेंट्स हो गए ऋषि भाई। जस्ट आपको ये देखना है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, सब अरेंज हो गया। डैड कितना ख्याल रखते हैं ना। मैं उनकी सेवा के लिए जा भी नहीं सकती। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मलिष्का क्या करने जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या सोच क्या रही है वो? ऋषि को मारने जा रही है, ऋषि को, जिससे वो इतना प्यार करती है, पता नहीं कब से, कितने बचपन से प्यार करती है, वो ऋषि को मारने जा रही है। नहीं, क्या कर रही है वो? अभी तो फिलहाल वो होश में नहीं है, पर जब वो होश में आएगी तब वो बहुत पछताएगी, बहुत ज्यादा पछताएगी। पर तब पछता के भी क्या फायदा? तब तक तो ऋषि उसे छोड़ के जा चुका होगा। उससे क्या, ऋषि तो हम सबको छोड़ के जा चुका होगा। वो अपनी जिंदगी को खो चुका होगा। और मैं क्या करूं? कल जब मलिष्का ये सब बोल रही थी, मुझे लगा गुस्से में भड़ास निकाल रही है, सब ठीक है, पर वो तो अभी चली गई। हे भगवान, मैं कैसे रुकूं, क्या करूं? हाँ, मैं आंटी से बात करती हूँ। हाँ, मेरी बात नहीं मान रही, ठीक है, वो अपनी मॉम की बात जरूर सुनेगी। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। एक मिनट, नहीं, अगर आंटी की बात भी नहीं मानी तो नहीं, फिर तो एक और बड़ा पंगा हो जाएगा। लास्ट टाइम की तरह आंटी अगर ऋषि को बताने चली गई तो? लास्ट टाइम जैसे लक्ष्मी को बचाने के लिए आंटी ने तो लक्ष्मी के पास ही चली गई थी, और इस बार अगर ऋषि के पास चली गई और ऋषि को सब कुछ बता दिया तो? नहीं, अगर ऋषि को पता चला मलिष्का ऋषि को मारना चाहती है, लक्ष्मी को मारना चाहती है, ऋषि को तो बहुत गुस्सा आ जाएगा। ऋषि फिर मलिष्का को छोड़ेगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मैं नहीं कर सकती। मैं क्या करूं, कैसे करूं? मलिष्का को बचाना है, ऋषि को भी बचाना है, क्या करूं मैं?
सोनल सोच, सोनल सोच, सोनल कुछ तो सोच। कैसे करो हे भगवान, ये क्या हो गया? और आगे क्या होने वाला है? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? डैड और दादी ने कितना अच्छा सरप्राइज दिया ना, पता ही नहीं लगने दिया। कितना ख्याल रखते हैं हमारी खुशियों का। सच्ची में मैंने सोचा ही नहीं था कि डैड और दादी हमें इतना अच्छा सरप्राइज देंगे। यानी कितनी तेज चला रहा है। एग्जैक्टली ये कैसे बाइक चला रहा है, जैसे सर्कस में स्टंट दिखा रहा हूँ। ऋषि संभाल के। ऋषि नहीं पोपट बनाया। लक्ष्मी तुम ठीक हो? हाँ इसकी ऋषि पागल हो गया क्या? कैसे चला रहा है गाड़ी? अफर भी गाड़ी के नीचे आया था। ओवर स्मार्ट बनते हैं आजकल के लोग, इतना बाइक चलानी आती नहीं, बाइक चलाते। पता नहीं क्या हो गया, बाइक भी चलानी नहीं आती। खुद तो मरेंगे और दूसरों की जिंदगी भी बर्बाद करेंगे। सॉरी, तुम ठीक हो? ऋषि मंगलसूत्र टूट गया। हाँ कोई बात नहीं, रिपेयर करवा लेंगे। नहीं, जो अचानक से बहुत अजीब लग रहा है। अजीब लग रहा है मतलब ऐसा लग रहा है जैसे दिल बैठा जा रहा है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। क्या गलत होने वाला है? क्या हो गया तुम्हें? ऐसा लग रहा है जैसे क्या? जैसे तुम्हारी जान खतरे में हो। मेरी जान खतरे में क्यों होगी लक्ष्मी? ऋषि नहीं पता मुझे, बस लक्ष्मी बस, अब और कुछ नहीं सुनना मुझे। मेरी जान खतरे में नहीं हो सकती। और तुम्हें क्या लग रहा है, ये मंगलसूत्र टूट गया इस वजह से मुझ पे मुसीबत आ जाएगी क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे अंधविश्वास बातों में बिलीव मत किया करो। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मंगलसूत्र टूट गया है। मुझे बस ऐसा लग रहा है जैसे कोई खतरा है हमारे आसपास। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक पत्थर सिर्फ तब सलामत रहता है जब वो पहाड़ से जुड़ा हुआ होता है। पत्ते भी सिर्फ तब सलामत रहते हैं जब वो पेड़ से जुड़े हुए होते हैं। उसी तरह एक इंसान भी सिर्फ तभी सलामत रहता है जब वो परिवार से जुड़ा हुआ होता है। परिवार से अलग होके हमें आजादी तो मिल जाती है, पर इज्जत नहीं मिलती। आज इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है, पर हम इनकी मदद कर सकते हैं मासूम, और हम पीठ मोड़ ले। जब धीरेन हमें छोड़कर चले गए थे, जब बापूजी बीमार पड़ गए थे, और कुछ ही समय में धंधे और परिवार की नींव दरकने लगी थी, उस समय जरूरत थी कि हमारा परिवार एक साथ रहे, मुट्ठी बनकर। पर हेतल ने बंटवारा मांग लिया। मुट्ठी की एक भी उंगली अगर कट जाए तो उसकी ताकत कम हो सकती है, पर इसने परवाह नहीं की। अपना हिस्सा लिया और चली गई, पूरे समाज के सामने अपने परिवार का तमाशा बनाकर। तब भी नवरात्रि का समय था और आज भी नवरात्रि का समय है। अरे 3 महीने से कह रही हूं मैं, एक ही चीज, साइन करो इन पेपर्स पर, साइन करो। लेकिन नहीं, अब इन कागजों पर साइन करके ना ये मामला यहीं खत्म कर दो। भाभी, अदालत तक जाने के लिए मजबूर मत करिए हमें। उस दिन मैंने एक निर्णय लिया था कि आज के बाद फिर कभी इसे अपने परिवार को बर्बाद नहीं करने दूंगी। बा, जयती बहन, जिनल काकी, परीन भाई, किसी को भी पूछ ले। बंटवारे के बाद भी रविवारों और त्योहारों पर इसे आने दिया था, पर क्या इसने किसी भी त्योहार को त्योहार रहने दिया? नहीं। अपने स्वार्थ की वजह से हमेशा परिवार को तोड़ने का षड्यंत्र रचती रही है। हेतल, तू इस परिवार का हिस्सा होने का दावा करती है ना? तो चल बता मुझे,
ये रिद्धि कौन से क्लास में पढ़ती है? छोड़, ये तो बता कि बा को जब घबराहट होती है तो कौन सी एक्सरसाइज करती है ये? अंश का फेवरेट कलर? सूरज को खाने में क्या पसंद है? बापूजी का बर्थडे, परीन भाई और जीनल की वेडिंग एनिवर्सरी? कुछ भी पता नहीं है तुझे। केसर, तू जिन्हें परिवार में वापस लाना चाहती है, क्या वो परिवार कहलाने के लायक भी है? जो परिवार के दुख दर्द में दूर रहे, पर अच्छे समय में फायदा उठाने हमेशा सबसे पहले पहुंच जाए। जिन्हें अपनों की खुशी खटकती हो, जिन्होंने हमें खून के आंसू रुलाए हो। मुझे नहीं चाहिए ऐसे स्वार्थी परिवार वाले। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। समझने की कोशिश करो। शुरू में हम भी केसर के इस फैसले के खिलाफ थे। उसे मना करने से पहले उसकी बात तो सुन लो। हो सकता है वो जो कर रही है तुम्हें गलत लग रहा हो, पर उसने मन मना लिया है। काका काकी से वादा कर दिया है। क्या तुम अपने साथी का साथ नहीं दे सकते? पिछली बार मैंने तुम्हारी और केसर की दोस्ती को सपोर्ट किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे बीच में इंटरफेयर करो। अपनी हद में रहना सीखो कबीर। दोस्त हो ना, तो परिवार के बीच में क्यों बोल रहे हो? जब परिवार समझने को तैयार ना हो ना, तब दोस्त को परिवार बनना पड़ता है सूरज। तुम दोनों शांत हो जाओ प्लीज। दोनों में से ये किसे अपना पति मानती है और किसे अपना दोस्त, ये समझ ही नहीं आता। जब देखो तब इस कबीर को लट्टू की तरह अपने पीछे घुमाती है ये केसर। याद है हेतल, जब तू इस घर में रहा करती थी? ये उस समय की निशानी है, हम सबकी एक साथ आखिरी फोटो। आज इस निशानी के साथ साथ मैं तेरे राजगौर निवास में वापस आना और हम सबकी जिंदगियों में आग लगाने की हर संभावना खत्म कर दूंगी। तू इस घर में वापस कभी नहीं आएगी, किसी भी कीमत पर नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। प्राची, तुम जानती हो ना, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आंसू? कहाँ है आंसू? बिल्कुल आंसू नहीं। अच्छा, कुछ भी मत बोलो तुम। तो मतलब मैं गलत समझ रहा हूँ, गलत देख रहा हूँ? हाँ, गलत देख रहे हो और गलत सोच रहे हो। अच्छा, मैं गलत सोच रहा हूँ, गलत देख रहा हूँ, तो मतलब जो मुझे लग रहा है कि तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही है वो गलत है। कोई चिंता नहीं है मुझे, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। अच्छा, चिंता नहीं है, तभी तुम मुझे ऐसे मरहम लगा रही हो, है ना? मैं मरहम इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पे। मैं गुस्सा हूँ बहुत। क्यों? अब क्यों गुस्सा? मैंने क्या किया? क्या क्या मतलब? हरकत देखी अपनी? क्यों करते हो ऐसे? स्टंट करना, बस उछल कूद करना, बिना सोचे समझे कुछ भी करते हो। क्यों नहीं सोचते? तुम्हें लगता है तुम्हारे केस में मैं अपना दिमाग लगाता हूँ? सोचते कहाँ से? दिमाग से। तुम्हारे लिए मेरा दिमाग काम ही नहीं करता है, सिर्फ मेरा दिल काम करता है। तो अगर तुम मुझे आज ये 1000 बार भी बोलोगी ना कि ऐसा ना करूं तुम्हारे लिए, मैं करूंगा। तुम एक बार क्या, तुम 1000 बार आग में जाओगी ना, मैं 1000 बार तुम्हें बचाऊंगा। तुम्हारे मामले में मैं किसी की नहीं सुन सकता, तुम्हारी भी नहीं सुनता। प्राची, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। चलो, तुम जहां जा रही होगी मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। मुझे कहीं भी जाना है मैं जा सकती हूँ, किसी की मदद की जरूरत नहीं, खासकर तुम्हारी। कि चोट जो है ना मेरी पीछे गलत लग गई, मेरी पीठ नहीं जलनी चाहिए थी, मेरे हाथ जल जाते तो ठीक था। मतलब? क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मेरी पीठ नहीं जली होती तो तुम आके मुझे ऐसे हक कर लेती जोर से, ऐसे। नहीं नहीं, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ तुम मुझे गले नहीं लगा सकती, लेकिन तुम मेरे हाथों को गले लगा सकती हो। हाथों को गले मतलब? हाथों गले मतलब यस। ऐसे हमारे हाथ जो हैं गले लगा लेंगे एक दूसरे को। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं चलती हूँ। क्यों क्यों क्यों? तुम आराम करो ना। गुड नाइट। अरे तुम रुको ना थोड़ी देर। गुड नाइट। प्राची, मरहम। ऐसे हमारे हाथ जो हैं गले लगा लेंगे एक दूसरे को।
क्या हुआ? तुम यहाँ? वो मैं सोचते सोचते चलते चलते आपके रूम। आई एम सो सॉरी। गुड नाइट। गुड नाइट। सो जाओ अब, और बहुत गहरी नींद में सोना, और बहुत देर तक सोना। टेक अ लॉन्ग स्लीप। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। Let's celebrate. Cheers to Preeta exit and Nidhi's entry. Of course. What a relief. Seriously, I feel so relaxed. रो, तू यहीं रुकना, मैं 2 मिनट में आती हूँ। कहाँ जा रही है? 2 मिनट में आ रही हूँ। कहाँ गए सब लोग? करण? अरे निधि, तुम इस टाइम घर पे? ऋषभ आया क्या? उसका फोन भी नहीं लग रहा है। नहीं, ऋषभ तो नहीं आया। अजीब बात है, फोन भी नहीं उठा रहा। मुझे पता है कि आप प्रीता के बर्थडे को लेके कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो। कुछ ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। तू उसे ले आएगा ना? मैं प्रीता को लेकर आऊंगा, आई प्रॉमिस। अभी मैं तुम्हें सेंड करता हूँ राजवीर की फोटो और राजवीर का एड्रेस। हाँ सर, एक बात बताऊँ, अगर आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन ना भी देते, फिर भी मैं अपने काम और वादे का इतना पक्का हूँ कि मैं कल रात तक प्रीता जी को आपके घर में ले आता। तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है ना? क्या? अरे देखिए, फोन टूटा तो नहीं है? टूट भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, फोन ही तो है। तुम्हें फोन की पड़ी है, यहाँ मैं तुमसे कुछ बात कर रही, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। ओके, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी बातों पे ध्यान नहीं दिया। बोलो, क्या पूछ रही थी? पूछ नहीं रही थी करण, बता रही थी। पूछता वो इंसान है जिसे कोई कंफ्यूजन, और मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं। एक मिनट, क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों बातें कर रही हो? तुम बिल्कुल ऐसी बातें कर रही हो जैसे मॉम बातें करती है। मॉम भी जब हर्ट होती है ना, तो ऐसे ही गोल 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 जैसे जलेबी होती है ना, उस तरह से बातें करती है। उनकी बातें कुछ समझ नहीं आती। मुद्दा होता है छोटा सा कि मैंने उनका फोन क्यों नहीं उठाया, या लंच के बाद उनको फोन क्यों नहीं किया, लेकिन इतना घुमाती है ना बातों को कि कुछ समझ में नहीं आता है। तुम बिल्कुल वैसी बातें कर रही हो, इसलिए मुझसे जो भी कहना है ना, कट टू कट कहो। मुद्दा क्या है बात का, बोलो। मैं नहीं हर्ट हो सकती। फिर वही बात, मैंने क्या कहा तुमसे? कट टू कट, सीधे मुद्दे पे। सीधी बात सुननी है तुम्हें? ठीक है, सीधा सीधा बोलती हूँ। एक बार भी तुमने सोच के देखा कि यहाँ इस घर में मेरी आंखों के सामने तुम प्रीता का बर्थडे सेलिब्रेट करोगे? बस निधि, इस बारे में और कोई डिस्कशन नहीं होगी। पता नहीं तुम इस चीज को मानती हो या नहीं मानती, लेकिन मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि प्रीता जिंदा है।
इस दुनिया में नहीं, इस शहर में, हमारे घर के बहुत आसपास है। मैंने एक बार नहीं, प्रीता को कई बार देखा है, और शायद हो सकता है तुमने भी देखा हो, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो वहम है, लेकिन नहीं, प्रीता वहम नहीं है, प्रीता जिंदा है। बस उसको ढूंढना है और इस घर में वापस लेकर आना है। ठीक है, लाओ लाओ उसे इस घर में। और फिर मेरा क्या? अरे डैड, ऋषभ, कब से फोन मिला रहा हूँ, कहाँ थे आप लोग? तेरा मन ही नहीं करता फोन उठाने का। अरे सच में बहुत जरूरी काम था। हाँ? कहाँ थे? अरे हम लोग ऑन द वे थे, आ रहे थे, ट्रैफिक तो थोड़ा था। काम था इसलिए फोन मिला रहा था ना। क्या? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैं शनाया को अब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इतना बड़ा बवाल क्रिएट कर दिया उसने मेरे घर में। जिसे देखो कह रहा है शनाया आने वाली है, शनाया घर की बहू बनेगी, शनाया ये शनाया वो। माय फुट। अभी के अभी से बुलाता हूँ। कम ऑन, पिक अप। RPP, रिच पति परमेश्वर कॉलेज। शादी अमीना। हाँ बेब, बोलो। Just shut up। तुम मेरे घर आओ अभी। घर आ जाओ? I mean, अभी इसी वक्त। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर आओ और मेरी बड़ी मॉम से मिलो। हाँ ठीक है, लेकिन अभी मिलवाना है क्या? देखो शनाया, तुम्हें ना हर बात बच्चों की तरह समझाना पड़ता है। मेरे घर में शादी से रिलेटेड जो कुछ भी बातें होती हैं, उस सब में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मेरी बड़ी मॉम। तुम्हें इस वक्त उनसे आके मिलना होगा और चीजें क्लियर करनी होगी। झूठा कहीं का प्यार करता है शनाया से और चाहता है कि वो मुझसे मिले, मुझे पटाए और मैं पट जाऊं, उससे बहुत प्यार करूं, उसे अभी से ही अपनी बहू मान लूं। ये आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं। घर में जो बड़ा होता है ना, अपने प्यार को उसी के दामन में डाल देते हैं कि करो बटरिंग, जल्दी हो जाएगी सगाई। इसलिए तो बुला रहा है और कहता है कि मैं प्यार नहीं करता। बहुत प्यार करता है, इसलिए तो बुला रहा है। ओके शौर्या, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आई मीन कोई रीजन तो होगा ना अभी मिलने का? शनाया, ऑफ कोर्स रीजन है, इसीलिए तो मैं तुम्हें इतना प्रेशराइज कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बड़ी मॉम से एक बार मिलो और क्लियर करो ना कि हमारे बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं, ना प्यार है ना मोहब्बत है, दोस्ती भी बैरली है यार। तो ये शादी वाला क्वेश्चन कहाँ से आ गया? तुम उनसे मिलो और सब कुछ क्लियर आउट करो बस। तुम निकल रही हो ना अभी के अभी? हाँ बाबा चिल, मैं अभी आ रही हूँ। ओके बाय। जल्दी बाय, मैं वेट कर रहा हूँ। शनाया ने ना जीना आराम कर दिया मेरा। पूरा का पूरा टाइम घर में यही चलता रहता है, शनाया। अब ये माँ फोन नहीं उठा रही है, फिर उसके बाद कहेंगी कि लेट क्यों आया मुंह दिखाई के रस्म के लिए। एक काम करता हूँ, मोहित को कॉल कर लेता हूँ। बेस्ट। यस। शनाया, तुम मुंह दिखाई की रस्म के लिए नहीं गई? हाय राजवीर, तुम अच्छा हाँ मुंह दिखाई नहीं, मैं नहीं गई क्योंकि मुझे यहाँ आना था ना, इसके लिए। बाय द वे पलकी वो भी नहीं गई, उसने भी ड्रॉप कर दिया। उसको भी यहाँ आना पड़ रहा है ना, इसके लिए। वो भी अभी घर पर है, ये आने ही वाली है, बट मैं उसका वेट कर सकती थी, बट तुम्हें पता है ना मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, तो मैं पहले आ गई। वो भी आती होगी। तुम आ गई, वो भी आई मीन वो कब आ रही है? आती होगी राजवीर, बस थोड़ी जल्दी आती हूँ। ओके अच्छा, अब शनाया, वो तुम काव्या से मिलने जा रही हो? काव्या बाहर गई हुई है तो थोड़ी देर में आती होगी वो। नहीं, मैं एक्चुअली काव्या से नहीं, शौर्य से मिलने जा रही थी। लाइक सीरियसली, दोबारा से ये मुंह क्यों बना रहे हो? Why this look, हाँ? तुम्हें पता है शनाया, मैं ये मुंह क्यों बना रहा हूँ, सबको पता है। मैं सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई समझ क्यों नहीं रहा है? तुम्हें शौर्य से शादी नहीं करनी चाहिए। That's it. Oh my God, don't start again, राजवीर प्लीज। मुझे ना इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दो, मैं 2 मिनट में तुम्हें समझा दूंगा कि तुम्हें शौर्य से क्यों दूर रहना चाहिए, उससे शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अब तो आप अपने इस फैन के दिए हुए गिफ्ट को इनकार नहीं करोगे ना? सर, डायमंड नेकलेस का बाकी का पेमेंट आपको कल दोपहर तक करना होगा।
ये नेकलेस मेरे लिए तुम्हारे प्यार की निशानी है। मैं ये नहीं ले सकता। ऑफ कोर्स ले सकते हो, क्यों नहीं? सॉरी। इट्स ओके। प्रियंका और सुमित के इतने कॉल्स। श्लोक, तुम कहाँ हो? श्लोक, घर में राजीव भैया की दुकान में आग लग गई है, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। कहाँ हो तुम? आग? आग कैसे? मैं आ रहा हूँ। श्लोक, what happened? श्लोक, श्लोक क्या हुआ? मुझे जाना होगा। कहाँ? श्लोक, what happened? श्लोक, श्लोक रुक जाओ, श्लोक रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। इसको मैं इतना मजबूर कर दूंगी कि एक दिन ये खुद मेरे सामने आएगा, क्योंकि ये आवाज तो मुझे अपने काबू में चाहिए। दिस इज द बेस्ट बिजनेस डील आई कैन गेट। ये आग एक्सीडेंटली नहीं लगी, ये आग जानबूझकर लगाई गई है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि आग लगने से ठीक पहले मुझे केरोसिन की स्मेल आई थी और बाहर मैंने केरोसिन का खुला हुआ कैन भी देखा था। घर में और दुकान में एक साथ आग लगना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये जरूर शगुन का काम। बड़ी माँ ने आग लगाई, बड़ी माँ ने सब कुछ खत्म कर दिया, सब बर्बाद हो गया। माँ, तुम्हारी वजह से मेरा राज प्रियंका को मिलने वाला है। इस बात का बदला तो मैं लेकर रहूंगी सुमित। अंजू भाभी, बड़ी माँ तो सुमित के पीछे ही पड़ गई है, पर इस बार इनकी दुश्मनी के चक्कर में आप और राजीव भैया पिसे हैं। निशाने में आई है आपकी दुकान। सुमित चाहती तो यहाँ सबको बचाना छोड़कर जाके राजीव भैया की दुकान बचाती। यहाँ तो सब लोग कुछ ना कुछ करके आग बुझा ही लेते ना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। क्यों किया तुमने ऐसा श्लोक? कोई भी रिश्ता भरोसे पर टिका होता है। हमारे रिश्ते की बुनियाद भी वही है। क्यों मेरा भरोसा तोड़ा? क्यों? बोलो ना। सुमित वो कैसे बोलता? क्या पूछ रही हो उससे? वो तुमसे उतना प्यार नहीं करता है जितना तुम करती हो। वो तुम पर उतना भरोसा नहीं करता है जितना तुम उस पर करती, क्योंकि श्लोक तो लूजर यू नो। श्लोक लूजर है, लूजर 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 लूजर। श्लोक की पोती लूजर। हाँ, मैं लूजर हूँ। मैं जीरो मैं जीरो हूँ मैं सुमित। मैं गया था, मैं काम मांगने के लिए मैं गया था। मैंने मुझे हाथ में चेक थमाया और सुबह मेरे को दिया था उसने चेक। मैंने उसने चेक ले लिया। काम ले लिया उसने वापस। मुझको कहता है मैं गा नहीं सकता, मेरे में कोई टैलेंट नहीं, मेरी आवाज तो बेकार है।
मुझे गाना गाना छोड़ देना चाहिए, मुझे गाना गाना छोड़ देना चाहिए सुमी। मैंने हाथ जोड़ा उसके सामने, मैंने काम मांगा उससे, मना कर दिया। सॉरी, I'm sorry सुमी, really sorry। मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही। तुम्हें अपना आलीशान बंगला छोड़ के मेरे गरीब खाने में रहना पड़ रहा है तुम्हें। तुमने इतने सैक्रिफाइस किए, तुम अच्छी पत्नी बनी, अच्छी बहू बनी, बेटी बनी, और मैं तो ढंग का पति भी नहीं बन पाया। मैं तुम यहाँ मत रुको, यहाँ नहीं रुकना चाहिए सुनील। मेरी लाइफ ना कांटों से भरी पड़ी, तुम्हें मेरी लाइफ में सिर्फ तकलीफ, ठोकरें और भूखमरी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगी। तुम जाओ। आज मैं तुम्हें हमारे इस रिश्ते से आजाद करता हूं। तुम लौट जाओ, अपनी दुनिया में लौट जाओ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। छोड़ो मुझे वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अम्मी तो इलाज के लिए सबको इसी अस्पताल लेके आती है। मुझे लगा कायनात को भी यहीं लाई होंगी, पर यहाँ तो कोई नहीं है। बाजी अब क्या करेंगे? चलो एक बार बाहर ढूंढ। ये तो अम्मी के साइन है। अम्मी ने इतनी बड़ी रकम अस्पताल में क्यों दी होगी? या मेरे मौला, अम्मी ने जरूर डॉक्टर को रिश्वत दी होगी ताकि वो कायनात के बच्चे को जाया कर सके। या मेरे मौला, अभी तो हमें जल्द से जल्द कायनात को ढूंढना होगा। हाँ प्लीज, तुम उस तरफ देखो, मैं इधर जाती हूँ। चुपचाप ले जा, यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। चुप और आवाज दीजिए। ले जा, बुरा कोई नहीं होगा। पैर पकड़ उसके, लेटा इसे। अम्मी गलत है अम्मी, अम्मी मुझे छोड़ दीजिए, ऐसे जुल्म मत कीजिए अम्मी। मैं अपने बच्चे को नहीं मारने दूंगी, छोड़ दीजिए मुझे। गलत है अम्मी, आप गुनाह कर रही है अम्मी। खामोश हो जा बदतमीज। गुनाह मैं कर रही हूँ? गुनाह तो तुमने किया है। निकाह होने से पहले पूरे खानदान की नाक कटा दी तुमने। ये नाजायज बच्चा मेरे खानदान के दामन पर दाग है। मेरे खानदान के नाम को हफीज के गंदे खून से मैं मैला नहीं होने दूंगी। कोई है, बचाओ मुझे प्लीज। बाजे, खैर करे। अरे तुम क्या कर रही? तुम पागल हो गई है? आप मेरा मुंह क्या देख रही है? जल्दी से बेहोशी का इंजेक्शन लाइए।
और इसके पेट में पड़ रही इस नाजायज औलाद से हमें छुटकारा दिलाइए। अरे जाइए ना, जल्दी कीजिए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा। ऐसे नहीं करेगी तो पैसे खाए तूने मत भूल। जल्दी से इसे बेहोश करो, काम पे लग जा। अगर इसे चीखना शुरू किया ना तो सबको पता चल जाएगा कि तू गैर कानूनी तरीके से इसका बच्चा गिराने के लिए राजी हो गई थी। और फिर ना ये अस्पताल तुझे रखेगा और ना ही तेरा लाइसेंस बचेगा, समझी तू? चल जा, अरे सोच मत, जानो। नर्स, तुम इंजेक्शन दो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं वो घर आपके बच्चों के नाम नहीं करती ना, तो आज आप और आपके बच्चे सड़क पर होते। सारी दौलत इसके असली हकदार रूहान, नूर, कायनात और आपके नाम पहले ही कर चुकी हूँ। और अब मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। और उनके सर पर छत का कोई ठिकाना नहीं होता। आई बड़ी मुझे बोलने। और रही बात कायनात की, तो मैं उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल ले सकती हूँ। और मैं आपकी तरह लाचार और बेबस औरत नहीं हूँ जिसके शौहर ने उससे बेवफाई की, फिर भी वो अपने ससुराल में पड़ी हुई है सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। चिल्लाने से हकीकत नहीं बदल जाएगी अम्मी। मैं आज के दौर की लड़की हूँ। मैं अपने खानदान के लिए रोटी कमा भी सकती हूँ और उन्हें रोटी खिला भी सकती हूँ। और जब इस गजल की वजह से आप पर बुरा वक्त आएगा ना, तो मेरे दरवाजे पे जरूर आइएगा, क्योंकि मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। इतना गुरूर है ना तुम में, खुदा के लिए दस्तखत क्यों नहीं करती उस तलाकनामे पे? छोड़ क्यों नहीं देती मेरे बेटे को? जीने क्यों नहीं देती हम सबको हमारी जिंदगियां? क्यों फांसी का फंदा बन के लटकी हुई हो हमारे गर्दन पर? आपके गले में फांसी का फंदा मैंने नहीं डाल रखा, बल्कि इस चालबाज गजल ने डाल रखा है। जब इसका मतलब पूरा हो जाएगा ना, तब ये वो फंदा ऐसा कसेगी कि आप सांस लेने लायक भी नहीं रहेंगे। और रही बात हैदर को तलाक देने की, तो मैं हैदर को तलाक कभी नहीं दूंगी। और इसीलिए नहीं दूंगी क्योंकि मेरे तलाक देने से इसे खुशी मिलेगी और मैं इसे कभी खुश नहीं देखना चाहती। चलते चलते एक और बात सुन लीजिए। कायनात ना सिर्फ मेरी बहन और ननद है, बल्कि मेरी भाभी भी है। इसकी कोख में मेरे खानदान का पहला बच्चा पल रहा है। और अगर आपने या आपके इन टटुओं की फौज ने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप मेरी अम्मी और सास होने का हक तो वैसे ही खो चुकी हैं। मैं ये भी भूल जाऊंगी कि आप हैदर की मां हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या कर रहे हैं आप हमारे साथ? क्यों कर रहे हैं? अब जब कर ही दिया तो यहाँ पर आके हमारी मदद करिए। एक बात आप ध्यान से अपने कानों से सुन लीजिए।
हमारी गुनगुन को कुछ भी हुआ, हमारे मोहन जी को हमारे रिश्ते की डोर को तोड़नी पड़े, तो ना रहेगी ये राधा और ना रहेगा उसका आप पर विश्वास। आपको आकर हमारे मोहन जी और गुनगुन को बचाना ही होगा, बचाना ही होगा आपको। ख्वाब सा क्या कहे जाने दे, ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे। वो जो था ख्वाब सा क्या कहे जाने दे, ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे। क्यों न रोक कर खुद को एक मशवरा कर ले, मगर जाने दे। आदतन तो सोचेंगे होता यूं तो क्या होता, मगर जाने दे। वो जो था ख्वाब सा क्या कहे जाने दे, ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे। जब द्वापर युग में दुशासन ने द्रौपदी के केश को पकड़ के घसीटने में लेकर गया था, तब आए थे आप। तो उसी प्रकार आज आपको भी धरती पर प्रकट होना होगा, हमारी सहायता करनी होगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जब दुशासन ने द्रौपदी के चीर पर हाथ लगाया था, तब आए थे ना, रक्षा की थी ना हमने उनकी। अब आइए आइए सहायता करिए हमारी। आपको हमारे मोहन जी और गुनगुन को किसी भी तरह बचाना होगा, और कुछ नहीं जानते। हमारी गुनगुन को बचाना ही होगा आपको, भाग्य बिहारी जी। माना कि हमने उन्हें जन्म नहीं दिया है, हमारी कोख में पैदा नहीं हुई है, पर सौगी माँ से बढ़कर प्रेम दिया है हमने उन्हें। हम ऐसे जी नहीं सकते भाग्य बिहारी जी हमसे। यशोदा माँ क्या कम प्रेम करती थी? भाग्य बिहारी जी आप ही बताइए, कम प्रेम करती थी वो आपसे? नहीं ना। तो क्यों कर रहे ये न्याय? क्यों कर रहे आप हमारे साथ ऐसा? बस करिए भाग्य बिहारी जी, हाथ जोड़ते हैं हम आपके सामने। हमारे मोहन जी और गुनगुन को बचा लीजिए ना, बचा लीजिए। हाँ अगर आज आपने उन दोनों को नहीं बचा, उन दोनों में से किसी को भी कुछ भी हुआ ना, तो ये राधा
यही दम तोड़ देगी। आपके चरणों के सामने ये धरी मर जाएगी और उसके उत्तरदायियों के सिर्फ आप। आई नो कि तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करती। देखा कितनी अच्छी तरह से जानती हूं मैं तुम्हें। तो मैं काम करती हूँ ना, मैं चेक अभी साइन कर देती हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। रिमझिम दी। हेलो शक्ति, सब गड़बड़ हो गई शक्ति। क्या हुआ दी? स्पीकर पे रखो। रंजन के परिवार वालों का फोन आया था, अब शादी शाम में नहीं, सुबह होगी। अभी शादी में बहुत अड़चने आ रही थी, तो मैंने पंडित जी से बात की है। पंडित जी ने बोला है कि मुहूर्त बदल दो तो सारी अड़चने खत्म हो जाएगी। आज शाम के बदले पंडित जी ने बोला है कि सुबह शादी करने के लिए। सुबह का? नहीं, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वो क्या है कि वो केटरिंग वाले, डेकोरेशन, ब्यूटी पार्लर, वो मेहमानों को भी सबको शाम को बुलाया है ना, तो सुबह शादी करेंगे तो कोई होगा ही नहीं। तो कैसे, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। शादी में सबसे जरूरी होता है पंडित और शादी की रस्में। पंडित का घर है तो बाकी तैयारी करने में कितना वक्त लगेगा बोलो? समधन जी, अभी शादी में तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है पंडित और शादी की रस्में। तो पंडित तो घर में ही है, तो शादी की तैयारियों में कितना समय लगेगा? नहीं रंजना बेन, सारी सेटिंग हिल जाएगी। धमकाओ। हमारी लाइफ की सेटिंग तो पहले से हिली हुई है, जब से ये रिश्ता हुआ है। अगर टाइम नहीं बदला तो हम ये रिश्ता ही तोड़ देंगे। नहीं, रिश्ता कैसे बदलेगा? रिश्ता तो फिक्स है। रिश्ते तो भोलेनाथ ही बनाता है। बस उनकी मर्जी हुई कि फेरे सुबह हो तो सुबह हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ना बस बारात लेके आ जाना, बाकी सब हो जाएगा। जय सोमनाथ। गुड जॉब। सुन लिया ना तेरी सास का ऑर्डर? जा जाके तैयार हो जा, कुछ घंटों में शादी है तेरी, समझे ना? दोबारा बोल रही हूँ,
तेरे पापा को इस बात की भनक नहीं पड़नी चाहिए कि सतुड़ी घर में नहीं है। चल चल बेटा तैयार हो जा। हाँ दाई दिक्री चल, हाँ तैयार हो जा, मुझे बाहर बहुत सारे काम करने हैं। हाँ जल्दी जल्दी तैयार हो जा। चल रुकिए 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 डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से तो यही घर है और इसमें जो एड्रेस दिया उसके हिसाब से भी, लेकिन इस मार्केट में, लेकिन मार्केट तो कब से बंद पड़ी हुई है। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। रिमझिम दी। हेलो शक्ति, सब गड़बड़ हो गई शक्ति। क्या हुआ दी? स्पीकर पे रखो। रंजन के परिवार वालों का फोन आया था, अब शादी शाम में नहीं, सुबह होगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सोचने की बात तो ये है कि डॉक्टर शिव ने इतना पढ़ा और इतना अच्छा काम किया, लेकिन उन्हें ये याद कैसे नहीं? आखिर हुआ क्या था डॉक्टर शिव के साथ? कौन है? दरवाजा खुला है, आ जाइए अंदर। शिव सर? अब तक तो शिव ज्योति के पास पहुंच गया होगा। ये शिव तो गले की हड्डी बन गया है। तुम्हारे ना गले की हड्डी है, पर शक्ति के ना आंखों का तारा है, समझे? तो उसकी भी आंखें निकाल दूंगा। शक्ति आज मेरी होगी, आधी नहीं पूरी। अरे आगे की जिंदगी के बारे में ना बाद में सोचना, पहले पुराने पाप तो धो लो। अरे ज्योति ने अपना मुंह खोल दिया ना, तो हम दोनों की जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, समझे? उस शक्ति का हाथ मिल जाएगा शिव को, और तुम्हारे हाथ का लगेगी जानते हो? हथकड़ी। अगर ऐसे हुआ तो मैं दोनों के हाथ काट दूंगा। जो रंजन के दिल को भाए वो किसी और की ना हो पाए। शक्ति आज मेरी नहीं हुई तो किसी और की नहीं होने दूंगा। जान से मार दूंगा शक्ति को भी और शिव को भी। तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बेटे की शादी है, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। बस कैसे भी वो रंजन वहां टाइम पे पहुंच जाए और उस ज्योति का मुंह बंद कर दे। अगर मेरा ये प्लान कामयाब हो गया तो शक्ति को रंजन की दुल्हन बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या कर रही हो प्लीज? अरे सर, अरे चलो आप भी पैर छुओ। छुओ छुओ। बच्ची हो। अरे सर, भगवान के सामने तो सब पैर छूते हैं ना, वो चाहे बच्ची हो या फिर बड़े, और आप तो मेरे लिए भगवान हो सर। ये क्या कह रही हो तुम? जो जिंदगी देता है वो भगवान ही होता है ना सर, और आपने तो मुझे जीवन दान दिया है सर। अभी बेटा आप अंदर जाओ, स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। जाओ। ज्योति, मुझे तुमसे एक अर्जेंट बात करनी है। आइए ना सर, बैठिए। नहीं वो एक्चुअली, अरे बैठिए ना सर। क्या हुआ ज्योति, तुम रो क्यों रही? सर उस दिन की याद आ गई थी, कितना डर गई थी मैं। मुझे तो लगा था जैसे सब कुछ खत्म। सर आप अगर सही वक्त पर नहीं आते तो आज सच में सब कुछ खत्म हो जाता। वो कमीना रंजन मुझे कहीं का नहीं छोड़ता। सोचने की बात तो ये है कि डॉक्टर शिव ने इतना पढ़ा और इतना अच्छा काम किया, लेकिन उन्हें ये याद कैसे नहीं?
आखिर हुआ क्या था डॉक्टर शिव के साथ? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।